जो कि प्रोफेशनली देख सके, मामले को एग्जामिन कर सके, और ये भी सरकारी इंटरफेरेंस नहीं माना जाएगा जिसके लिए आप कानून नहीं बनाना चाहते हैं। तो एक प्रोफेशनल बॉडी को नहीं, कानून बनाने का यही एक ना बनाने का यही एकमात्र कारण है, या ये भी है कि अगर ऐसे पत्रकार या ऐसे मीडिया संस्थान दायरे में आते हैं तो जो अमुक पार्टी भी दायरे में आएगी, अमुक लोग भी दायरे में आएंगे, ये भी एक वजह हो सकती है। देखिए, यहाँ पर कोई भी बात स्ट्रेट बात नहीं होती है जी, सब घुमा फिरा के बात होती है। आपने जो ठीक ही कहा कि नाक आप सीधी ने पकड़ के टेढ़ी से पकड़ना चाहते हैं, लेकिन जहाँ हम कहते हैं कि देखिए मेजॉरिटी ऑफ जर्नलिस्ट एडिटर, आप आइडेंटिफाई करें कि कौन सी ऐसा ही न्यूज़पेपर है, छोटे मीडियम साइज के जो पेड न्यूज़ और जो ऑफिशियल न्यूज़पेपर्स हैं जो कि इसमें, और बहुत से ऐसे न्यूज़पेपर हैं जो कि ब्लैकमेल करते हैं जी, और इस तरह के। तो ये तो देखिए, अगर सारी मीडिया की छवि एक दो लोगों के लिए खराब होती है तो हम कैसे उसे टॉलरेट कर सकते हैं? हम नहीं टॉलरेट करते। जी बिल्कुल, हम कैसे टॉलरेट करेंगे उसको शकील अहमद साहब? क्यों नहीं, कम से कम प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को ही ऐसे अधिकार दिए जाते हैं। ठीक है, कानूनी अधिकार नहीं, कम से कम इस तरह के अधिकार तो दिए जा सकते हैं कि वो अपनी तरफ से उनको मजबूर कर सके कि भाई ऐसी खबरें या तो ना चलाएं या उसको रोका जा सके। ये कदम तो उठाया जा सकता है, क्योंकि इसकी मांग लंबे वक्त से मीडिया की ओर से भी होती रही है। आपने बड़ा वैलिड सवाल पूछा है। इसके दो मिसाल मैं आपको देता हूं जी। जस्टिस काटजू हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, बहुत प्रतिष्ठित जज हैं इस देश के थे, वो हैं प्रेस काउंसिल के अध्यक्ष जी। उन्होंने अभी एक सलाह दिया कि जो प्रिंट मीडिया के लिए प्रेस काउंसिल है, इसी के अधीन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को दे दिया जाए। जी, वही बात कुछ देर पहले हरीश सिंह साहब ने भी कही, क्यों नहीं इलेक्ट्रॉनिक के लिए भी ऐसा कुछ किया जाता। उनकी इतनी निंदा हुई, इतनी मीडिया ने उनकी निंदा की, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने, और इतना ये हुआ कि उसके बाद वो मामला जैसे लगता है दब गया जी। एक और मीडिया है आजकल, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक के अलावा इंटरनेट मीडिया है जी। कपिल सिब्बल साहब ने कहा कि जो एब्यूसिव कंटेंट है, जो गाली देते हैं लोगों को, बिल्कुल बहुत बुरी बुरी गालियां देते हैं, उन कंटेंट को, जो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं उन कंटेंट को, और जो गंदी तस्वीरें और दूसरी चीज देते हैं उन कंटेंट को हटाया जाए। तो सारे लगा के कपिल सिब्बल साहब ने कोई बहुत बात कह दी, ये हमारी भारतीय सभ्यता के अनुसार है जी। एम.एफ. हुसैन साहब के उस तरह की पेंटिंग की वजह से उनको देश छोड़ के जाना पड़ा, और कपिल सिब्बल साहब को इतनी शिकायत की लोगों ने, इतना खिलाफ किया उनका कि मत पूछिए। आज न्यायालय ने भी ये आदेश दिया है, शायद जो मुझको जानकारी है, कि कहा है कि जो एब्यूसिव है, ऑब्सीन है और हर्टिंग टू रिलीजियस सेंटिमेंट है, इसको हटाइए। तो मीडिया के बारे में सरकार या कोई भी संस्था सोचती है कि कहीं हम पर ही नहीं पड़ जाए, मीडिया हमारे ही खिलाफ नहीं हो जाए, इसलिए भी थोड़ा थोड़ा लोग परहेज करते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन मेरा सीधा सा सवाल है शकील साहब, आपकी बात भी एक हद तक जायज है, उससे मुझे कोई ये नहीं है कि वो बात आप गलत कर रहे हैं, लेकिन मेरा सीधा सवाल है कि कहीं ना कहीं तो किसी ना किसी को मजबूती हमें देनी होगी। कानून आप बनाएंगे नहीं, आप ये कह रहे हैं कि हमें डर लगता है कि मीडिया फिर हमारे खिलाफ हो जाएगा, हमारे लिए बातें करेगा, वो बिल्कुल ठीक बात है, वो इंटरफेरेंस मीडिया भी नहीं चाहेगा, लेकिन प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जैसी संस्था है उसको आप कुछ पावर्स दे सकते हैं। मैं एक उदाहरण के तौर पर कहता हूं, अगर एक अखबार कुछ गलत लिख रहा है, गलत दिखा रहा है, गलत बता रहा है, तो कम से कम सरकारी ऐड तो उसके रोके जा सकते हैं ना, ऐसे कुछ नियम तो बनाए जा सकते हैं कि दोबारा वो ऐसे कदम ना उठाए। हाँ, निश्चित रूप से देखिए, अपना समय आता है तो रास्ता निकलता है, रास्ता सरकारें निकालेंगी। आज प्रधानमंत्री ने चर्चा की है, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया है, लोकपाल की बात हो रही है, जस्टिस काटजू ने कह दिया कि इलेक्ट्रॉनिक को भी आना चाहिए अधीन में, तो धीरे धीरे हम उस दिशा में बढ़ेंगे। लेकिन अभी जो स्थिति है भारत में ये है, जो दूसरे वेस्टर्न कंट्री में जो मीडिया है जी, एक लाइन आपके खिलाफ अनकन्फर्म नहीं हो छाप सकता है, इसलिए कि करोड़ों करोड़ का डिफॉर्मेशन का और कंटेम्प्ट का केस होता है और पे करना पड़ता है, जो उतनी सख्ती अभी हमारे देश में नहीं है। हमारी डेमोक्रेसी के बारे में हम कहते हैं कि बहुत उदार है, तो अभी उसी उदारता का दौर जी बिल्कुल बिल्कुल। सरकार मैं रोकना चाहूंगा आपको शकील साहब, सरकार ग्लोबलाइजेशन की बात कहकर सरकार के अंदर सारे चेंजेस एक्सेप्ट करने को तैयार है। ग्लोबलाइजेशन की बात कह के आप सारे चेंजेस, एफडीआई की बात कर लेते हैं, आप 2G की बात कर लेते हैं, आप सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन क्या मीडिया में ग्लोबलाइजेशन नहीं हो रहा? मीडिया अलग तरह की चीजें नहीं देख रही, मीडिया भी तो मार्केटिंग से जुड़ा हुआ है, तो कुछ तो नुकसान होंगे, उनको भी ठीक करना होगा। मेरी अपनी राय है, मैं अक्सर कहता हूं प्रिंट मीडिया के बारे में कि दुनिया में ग्लोबलाइजेशन हुआ है, लेकिन प्रिंट मीडिया का लोकलाइजेशन हो गया है।
हमारे जिले की खबर दूसरे जिला वाला नहीं पढ़ सकता है, उसके जिले की खबर हम नहीं पढ़ सकते हैं, ऐसा डिस्ट्रिक्ट और एक तरह से तहसील अखबारों के समय होने लगे। जी आप रहे ये हुआ है। शकील साहब आप रहे, समय बहुत कम बचा है। हरिजन सिंह साहब, इस पर आपकी मैं प्रतिक्रिया चाहूंगा। जो कुछ शकील साहब ने कहा, क्या मतलब निकाले बहुत संक्षेप में। नहीं देखिए, ये वो अलग बात है जो कम्युनिटी न्यूज़पेपर सब जगह है, हमारे यहाँ भी प्रोविंशियल छोटे न्यूज़पेपर हैं, तो अलग चीज है। लेकिन जो सवाल है कि कपिल सिब्बल ने जो कुछ कहा और जस्टिस काटजू साहब ने जो कहा, देखिए उन्होंने इतनी बातें घुमा फिरा के उनके इरादों पर शक हो रहा है, उसके इंटेंशन पर हम नहीं क्वेश्चन कर रहे हैं। नहीं देखिए आप, ये कोई सिंपल मामले नहीं है और हम भी नहीं चाहते हैं कि किसी तरह की ऑब्सनिटी और गलत बात मीडिया पर सामने आए या छपे या कही जाए, हम भी नहीं चाहते हैं। क्योंकि क्रेडिबिलिटी में एक मीडिया की असली शान जो है, जो क्रेडिबिलिटी है, और वो क्रेडिबिलिटी और रेपुटेशन वो हम बड़ी मेहनत से हम लोगों ने इस्टेब्लिश किया है अपने बारे में। और देखिए, जहाँ तक प्रिंट मीडिया पहले भी एक करप्शन के खिलाफ लिखती रही है, और देखिए मैं कह रहा हूँ कि मैंने ट्रिब्यून में 3 जजेस का नाम लेके लिखा, लेकिन हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स थे। लेकिन इससे सच्चाई जो है, किसी ने तो मेरे ऊपर कोई मुकदमा नहीं किया, क्योंकि सच्चाई हमारे साथ थी। तो जहां तक हम अगर सच बोलते हैं और कटु सच, लेकिन आज की मुश्किल यह है कि कटु सच कोई सुनना कोई नहीं चाहता, कोई भी हो। जय सिंह साहब, माफी के साथ, समय की बहुत कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शकील अहमद साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत माफी के साथ बातचीत हमारी मैं थोड़ा और आगे बढ़ाना चाहता था, लेकिन समय की कमी की वजह से नहीं बढ़ा पाऊंगा। लेकिन जो तमाम बातें आपने कही हैं काफी हद तक वो ठीक भी हैं, लेकिन जो कोशिश सरकार की ओर से लग रही है उस पर शायद थोड़ा और गंभीरता से सोचना होगा, क्योंकि खुद जय सिंह साहब ने जो तमाम बातें उठाई हैं, आखिर ऐसे भी कई सवाल हैं कि सरकार भी उस बारे में सोचे। मीडिया अपने आप को रेगुलेट करने की कोशिश जरूर कर रहा है, हर तरह से कर रहा है, खामियां जरूर हैं, उनको भी दूर किया जाना बेहद जरूरी है। फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी इंडिया प्राइम टाइम जारी है।